चलो साहब जी, जरदारी साहब ने ये बात की थी कि अगर इलेक्शन 10-15 दिन आगे पीछे हो जाते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो हो सकता है कि ये करारदाद भी पेश की जा रही है, तो मौसम की अगर बात है तो थोड़ा आगे कर देते हैं फरवरी से, उसमें तो शायद ये बात की जा रही है। जरदारी साहब तो बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू में बात की है। जी शैला साहबा, मेरा ख्याल है शैला साहबा को शायद आवाज नहीं जा रही। जी जी मैडम, जी जी मैं सुन रहा हूं। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही वाज़ेह तरीके से कहा था कि ये हर हाल में इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, और क्योंकि ये लोग मौसम की बात कर रहे थे तो मौसम कोई मसला नहीं है, लेकिन ये करना इलेक्शन कमीशन पे है कि वो करे या नहीं करे। लेकिन अगर इसमें आप दहशतगर्दी को भी डाल देंगे तो दहशतगर्दी इससे बड़ी नहीं हो सकती कि मोहतरमा को शहीद कर दिया गया था और हमने नहीं कहा था कि आप इलेक्शन आगे बढ़ाए, खुद एक इलेक्शन उतारा, इस तरह से बहिमाना तौर पे शहीद कर दी गई तो उन्होंने आगे बढ़ाया था, तो हमने उस वक्त भी नहीं कहा। अच्छा, अब ये पीपल्स पार्टी जो है उनकी तरफ से तो 30 मकामात का कहा जा रहा है, 30 से ज़्यादा मकामात पर जलसों का ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो अब ये पूरे पाकिस्तान में भी जलसे, और ख़ासतौर पे हम देख रहे हैं पंजाब में बड़ी एक्टिविटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है। अगर ये कोई कोशिश की जाती है इस तरह से फिर से कोई इलेक्शन डिले करने की किसी हल्के से, अभी तक तो हमें नज़र नहीं आ रहा, और लगता है कि 8 को ही होंगे, तो पीपल्स पार्टी शैला साहब फिर क्या करेगी? नहीं, मैं समझती हूँ कि इस वक्त वाहिद पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जोर शोर से अपनी कैंपेन, जिसने सबसे पहले अपनी कैंपेन का आगाज किया। मैं नहीं समझती कि एक बने हुए टेम्पो को जो है वो इस तरह किया जाए, और हर हाल में आपको मार्च में सेनेट के इलेक्शन में जाना है, तो 8-10 दिन ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई बढ़वा के समझ रहा है कि वो कोई बड़ा तीर मार लेगा, तीर हमारे चलेगा। ठीक, अच्छा चले। तारिक साहब, अभी तक नून लीग की तरफ से कोई टिकट्स का नहीं बताया गया कि आईपीपी के किन लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, काफ लीग के कितने लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, अपने लोगों का नाम सामने नहीं आया। मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी कहा कि जी ये स्पेकुलेशंस हो रही हैं कुछ नशरियाती इदारों की तरफ से, लोगों की तरफ से, मगर ये ज़रूर सामने आ रहा है कि अभी तक मसाइल हैं। लोगों को मनाने की कोशिश हो रही है कि अच्छा आपको नेशनल असम्बली की नहीं मिलती तो सूबाई असम्बली में आ जाएँ, आप सेनेटर बन जाएँ। इस वजह से अभी तक चीज़ें सामने नहीं आ सकी। देखिए, जितनी बड़ी सियासी जमात होती है उतने उस सियासी जमात के अपने हालात भी गंभीर होते हैं, और जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर 2 बड़ी सियासी जमातें मैं समझती हूँ, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक पीपल्स पार्टी। तो मैंने आपसे जैसा अर्ज पहले भी किया कि हर डिवीजन की सतह पे नवंबर के मिड में हमने हर डिवीजनल मीटिंग में तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्टी को टिकट सप्लाई किए थे उनके इंटरव्यू किए। पहले डिवीजन की सतह पे जो बोर्ड बनाए गए थे उनके पास उन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हुए, फिर उन्होंने अपनी सिफारिशात तमाम मुरतब करके पंजाब बोर्ड में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, इसाक डार साहब, अपने हमारे हसन इकबाल साहब, मरीम औरंगजेब साहिबा, दीगर तमाम मेंबरान जो थे, अयाज सादिक साहब भी थे, साद रफीक साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, तमाम सीनियर क़यादत जो थी उस पंजाब बोर्ड की मेंबर थी। और वहाँ पे फिर जो हमने डिवीजनल बोर्ड की जो सिफारिशात थी और जो उनकी तमाम वो कैंडिडेट्स के इंटरव्यू थे, उनकी तजावीज़ सजेशन थी, वो हमने दी। उसके बाद वहाँ दोबारा उन कैंडिडेट्स को डिवीजनल की सतह पे बुलाया गया, हर डिवीजन के हर अलग अलग कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज हुए, और ये तमाम इंटरव्यूज 12-12 घंटे 14-14 घंटे लगातार चलते रहे, और एक कैंडिडेट के तमाम ख्यालात भी सुने गए। और उसके बाद ये डिसीजन लेने के लिए इन्होंने कहा कि अब हम तमाम ये जो बोर्ड है उनकी मीटिंग खत्म हुई, और उसके बाद हमने कैंडिडेट के ऐलान करने, जाहिर है कुछ दिनों में शायद